बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के टाइप्स और इसके साथ साथ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन का एक टाइप द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आज डिस्क्राइब करेंगे इन चार हेडिंग्स को, जिसमें से पहला हेडिंग जो मैंने दिया है बोर्ड पे वो है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट क्या है, अगर हम थॉरोली देखें इसको, ट्रांसपोर्ट बेसिकली ए मूवमेंट है। द मूवमेंट किसका, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस, द मूवमेंट ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स। यू कैन राइट हेयर, कैन की जगह हम सब्सटेंसेस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ आयंस आर मॉलिक्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए मैंने यहां पे जस्ट लिखा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये नहीं लिखा कि हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ या लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ, क्योंकि दोनों यानी किस्म के हो सकते हैं कि हाई से लो की तरफ भी मॉलिक्यूल जा सकते हैं, लो से हाई की तरफ, लेकिन बाद में वो हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या कहलाते हैं। तो आगे एक शर्त लिखेंगे, विद इन लिविंग बॉडी। क्या, विद इन लिविंग बॉडी। अगर एक लिविंग बॉडी में मॉलिक्यूल ट्रेवल कर जाए, ट्रांसपोर्ट हो, उसका मूवमेंट हो एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे डिफिनेशन को हम टर्म देते हैं या नाम देते हैं किसका, ट्रांसपोर्ट का। यानी कि ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या ट्रांसपोर्ट विद इन अ सेल भी हो सकता है। विद इन अ सेल या विद इन द सेल भी ट्रांसपोर्ट क्या हो सकती है, अकर हो सकती है। यू कैन राइट हियर ट्रांसपोर्ट अकर विद इन द सेल। इवन के फर्ज के लिए अगर हम सेल को देखें, सेल के गिर्द एक पर्दा होता है, वी कॉल देम द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है सेल के अंदर कुछ मटेरियल जाने का, नाम है इनफ्लो, और सेल से कुछ मटेरियल बाहर की तरफ जाएंगे, वी कॉल देम द आउटफ्लो ऑफ किसका, मटेरियल का। तो सेल के अंदर कुछ मटेरियल का अंदर आना या सेल से कुछ मटेरियल का बाहर जाना, ये भी ट्रांसपोर्ट कहलाता है। देखिए इंडिविजुअल सेल में हो या मुकम्मल एक बॉडी में हो, लेकिन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हो फ्रॉम एक एरिया से दूसरी एरिया की तरफ, उसका नाम रखा जाता है ट्रांसपोर्ट का। अब ये ट्रांसपोर्ट हमारे साथ बेसिक दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के, यानी ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स हैं, जिसमें से एक का नाम रखा जाता है द पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक का नाम रखा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के कितने टाइप्स हो गए, दो। एक का नाम रखा गया एक्टिव और एक का नाम रखा गया शाबाश पैसिव। एक ट्रांसपोर्ट एक्टिव कहलाता है और एक ट्रांसपोर्ट एक्टिव कहलाता है, और एक पैसिव। अच्छा तो नोट कर ले, पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन सी होती है। अब हम यहां पे कंसंट्रेशन का देखेंगे कि एक जगह पे मॉलिक्यूल ज्यादा हो, वी कॉल देम हाई कंसंट्रेशन एरिया। एक साइड पे मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन या तादाद कम हो, वी कॉल देम द लोअर कंसंट्रेशन एरिया। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से पहले हम जब इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह एक्टिव इजी होगा। ट्रांसपोर्ट जिसमें हम पैसिव कहलाते हैं, यू कैन राइट हियर, इट इज द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट इज द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है। ऑफ कोर्स जब भी ट्रांसपोर्ट का वर्ड आ जाए, मुराद की मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है इन विच, जिसमें मॉलिक्यूल की मूवमेंट अक्कर होती है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अक्कर होती है। कहां से, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया से, फ्रॉम हाई से टू लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ। जब मॉलिक्यूल हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर ली, लेकिन आगे एक अहम पॉइंट वो है कि एनर्जी का इस्तेमाल ना हो, विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी का इस्तेमाल ना हो, एनर्जी कौन इस्तेमाल करेगा, सेल मेम्ब्रेन का बता रहा हूं। अगर सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल जाते हैं या जा रहे हैं और बगैर किसी एनर्जी के वो मॉलिक्यूल इजीली सेल मेम्ब्रेन को पास कर सके, लेकिन शर्त क्या है
कि मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हाई से लो की तरफ हो, यानी मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाई से लो की तरफ हो, तो देन वी कॉल्ड इट व्हाट, द पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसके मुकाबले में ये जो दूसरा ट्रांसपोर्ट का टाइप है, वी कॉल देम द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव का उलट लेंगे, जैसा कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है या आयंस है, लेकिन कंसंट्रेशन को डिफरेंट करेंगे। फ्रॉम हाई टू लो लिखेंगे तो पैसिव, अब यहां पे लिखेंगे फ्रॉम लो टू हाई। तो सिंपल तरीके से डिफाइन करते हैं द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये वो ट्रांसपोर्ट की टाइप है इन विच मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अकर, जिसमें से मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है या मॉलिक्यूल्स का या आयंस का मूवमेंट होता है वो अकर होता है। अकर कहां से कहां? फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, टू लो, फ्रॉम लो टू हायर कंसंट्रेशन। लेकिन आगे जो मेन शर्त है, विद द यूज ऑफ एनर्जी। विद व्हाट? यूज ऑफ एनर्जी। एनर्जी का अगर इस्तेमाल किया जाए तो नोट कर लें, एनर्जी का इस्तेमाल कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन में एनर्जी की इस्तेमाल होती है एटीपी की शक्ल में। तो जब सेल मेम्ब्रेन एनर्जी का इस्तेमाल कर ले, लो से मॉलिक्यूल हाई की तरफ ट्रेवल कर ले, पास हो जाए, गुजर जाए, ऐसे कंसंट्रेशन को नाम रखा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्सर हमारे बॉडी में या प्लांट बॉडी में होती है। ऑफ कोर्स यूजुअली तकरीबन ये जो आप लोगों ने सुने होंगे आयंस स्पेसिफिकली या स्पेशली लार्ज साइज के जो आयंस होते हैं वो ट्रेवल करते हैं थ्रू किस तरीके से? वी कैन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। कौन से ट्रांसपोर्ट के जरिए? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम एक पौधे को देखें तो एक पौधे में नाइट्रेट के आयन जमीन से जब उनकी जड़ी लेती है रूट हेयर्स के जरिए, तो वहां पे भी रूट हेयर की सेल मेम्ब्रेन एनर्जी इस्तेमाल करती है, लेकिन कंसंट्रेशन क्या हो? नोट करने उलट है। लो से मॉलिक्यूल हाई की तरफ जा रहे हो तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को नाम दिया जाता है शाबाश एक्टिव। टॉपिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड डिफ्यूजन, जिसको उर्दू में नफूस का नाम दिया जाता है। नफूस करना, नफूस का होना। देखिए सेम अगर हम और कर लें, यहां पे आप लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरफ आ जाएं। मैंने यहां पे लिखा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें मॉलिक्यूल हाई से लो की तरफ जा रहे हैं। तो यू कैन राइट हियर कि डिफ्यूजन और पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ही है। इसमें हम लिखेंगे कि डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन में जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल का, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस या मॉलिक्यूल्स दैट टेक प्लेस, जो जन्म लेती है, दैट टेक प्लेस कहां से? फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल की मूवमेंट जब हो, ऐसे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को नाम दिया जाता है डिफ्यूजन का। अब क्वेश्चन यह है कि हमारी बॉडी में डिफ्यूजन और हमारी बॉडी में आया ट्रांसपोर्ट होता है? ऑफ कोर्स। दोनों की एग्जांपल एक जगह पे बताता चलूं। अगर हम गौर कर लें, हमारी बॉडी में जब फूड डाइजेस्ट होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा, इसको बतौर क्या लेने शाबाश? सपोज ये हमारी बॉडी का स्मॉल इंटेस्टाइनल पार्ट है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फाइनल पार्ट या अहम हिस्सा कहलाता है इलियम। कौन सा शाबाश? इलियम। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का वो हिस्सा है जहां पे डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होके डिफ्यूज होके हमारे ब्लड का हिस्सा बन जाता है। नीचे देखिए, यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं ब्लड वेसल को, यानी ब्लड की कैपिलरी है। यू कैन राइट हियर कि नीचे मैंने क्या ड्रॉ किया शाबाश? ब्लड वेसल, खून की एक नाली को मैंने ड्रॉ किया। इसमें क्या बहता है शाबाश? खून है, ब्लड है।
और ऊपर क्या है इंटेस्टाइनल की कैविटी में? डाइजेस्टेड फूड। कौन सा फूड? डाइजेस्टेड फूड। चलो सपोज फूड डाइजेस्ट हुआ, अब ये डाइजेस्टेड फूड ट्रेवल कर रहा है आगे, क्या कर रहा है शाबाश? ट्रेवल कर रहा है। और इस डाइजेस्टेड फूड में होगा क्या? ग्लूकोज, मीन सिंपल यूनिट्स इनके होंगे, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह, मीन इनके सिंपल यूनिट्स होंगे। हर एक कंप्लेक्स यूनिट का सिंपल यूनिट कहलाता है कि डाइजेशन हो चुकी है। ये जो सिंपल यूनिट्स यहां पे जा रहे हैं, सपोज इसको मैं ब्लू इंक से ड्रॉ कर रहा हूं। अब यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन के किनारों में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, वी कॉल देम द विलस या विलाई, ऐसे काफी तादाद में होते हैं। इनके पीछे होता है ब्लड। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब डाइजेस्टेड फूड की कंसंट्रेशन कहां पे ज्यादा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे कम है? ब्लड में। तो ये डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज होके क्या होके हाई से मूवमेंट करके लो की तरफ आ जाएंगे। तो ये डाइजेस्टेड फूड आएगा कहां पे? हमारे ब्लड की तरफ। और ब्लड इस पे क्या करेगा? नाउ ब्लड इस डाइजेस्टेड फूड को लेके लिवर में पहुंचा देगा, लिवर से हार्ट में, हार्ट इसको पुश करके आपके हर एक सेल को पहुंचा देगा। वी कैन से कि हमारी बॉडी में इस पोर्शन में डिफ्यूजन हो गई और ब्लड इसको जो कैरी कर रहा है, वी कैन से कि ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल को लिया जा रहा है या ले जा रहे हैं इसको। तो हमारी बॉडी में ब्लड एक मेजर ट्रांसपोर्ट रोल अदा करने वाला कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सी टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू भी टिश्यू में आती है, कनेक्टिव टिश्यू में। तो ब्लड हमारे साथ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है। और ये जो हमारी बॉडी में आप लोग ब्लड वेसल्स देख रहे हैं, खून की नालियां, ये ऐसा रोल अदा करती है जैसे कि एक इलाके में, एक मुल्क में मोटरवे का जाल बिछा हुआ हो जिसपे मुख्तलिफ किस्म के व्हीकल ट्रेवल करते रहते हैं। तो सेम यहाँ पे हमारी एक डिफिनीशन किसके लिए क्लियर हो गई? डिफ्यूजन की एग्जांपल और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट की भी। अब ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। और डिफ्यूजन में एक और एग्जांपल अगर हम आगे ले जाएं कि डिफ्यूजन कहां पे होता है, अगर हम एक एग्जांपल डिफ्यूजन का और ले लें, आप लोगों ने सुना होगा फ्रेग्रेंस ऑफ अ फ्लावर, फ्रेग्रेंस ऑफ अ फ्लावर। एक फूल को हम जब सूंघ लेते हैं तो फूल में क्या है शाबाश? खुशबू होती है। जितनी भी बू देने वाली चीजें हैं, नोट कर लें, जितनी भी बू देने वाली खुशबू हो या बदबू हो, वो ओडोरियस होते हैं, मीन उनसे वेपर्स की फॉर्म में ये खुशबू निकल आती है, वेपर्स की फॉर्म में। लेकिन वहां पे कंसंट्रेशन इनकी हाई होती है और हमारे नोज की तरफ इनकी मूवमेंट होती है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लो की तरफ आते हैं। जब मॉलिक्यूल हाई से लो की तरफ आ जाएं, वी कॉल देम व्हाट? डिफ्यूजन। अब देखिए गौर से, सपोज दिस इज द फ्लावर। अब इस फ्लावर को हम क्या करें शाबाश? सूंघ रहे हैं, मीन इसकी खुशबू है, इसके अंदर स्पेसिफिक नेक्टर, सेंट वगैरह मौजूद होता है। अच्छा, अब इस फ्लावर में इनके साथ मॉलिक्यूल्स, आयंस की तादाद काफी ज्यादा इनसे वेपर्स की फॉर्म में निकल आएंगे। किस फॉर्म में? वेपर्स। और ये वेपर्स ट्रेवल करते हैं हमारे नोज की तरफ। अब हमारे नोज में रतूबत होती है, इस रतूबत में जब ये डिसॉल्व होती है तो मैसेज इंपल्स जनरेट होता है और एक पैगाम हमारे ब्रेन की तरफ ऑल्फैक्टरी नर्व्स ले जाते हैं। नर्व्स हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स, और हमारे ब्रेन को पता चलता है कि खुशबू है या बदबू है, या खुशबू है किस फ्लावर की है, चंबीली है, रोज है या कोई और फूल है। अकॉर्डिंग टू दिस हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल की क्या हो गई शाबाश? हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लो की तरफ जा रहे हैं। या इवन एक और एग्जांपल ले लें, अगर हम KMNO4 आप लोगों ने सुना होगा KMNO4 का, वी कैन से पोटाशियम परमैंगनेट। क्या है शाबाश? KMNO4 पोटाशियम परमैंगनेट एक किस्म का मार्केट में अवेलेबल, जिसको हम कह सकते हैं पश्तो में इसको एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है, शिन राम मुद्दे की भी मुख्तलिफ शेयर ने इस्तेमाल की। अच्छा, तो एक कलर सब्सटेंस है। अगर हम इस KMNO4 को आप लोग जस्ट अपने जहन में ले लें, सपोज
मैं ब्लू इंक को, ब्लैक इंक को पानी के गिलास में एक कतरा डाल देता हूं। अब क्या होगा, इस पोटाशियम परमैंगनेट को सपोज मैं एक बीकर में पानी लेके इसमें एक ड्रॉप इसका यहां पे क्या कर लेता हूं, शाबस डाल देता हूं, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन इसकी कंसंट्रेशन यहां पे हाई है। आप लोग इसको पोटाशियम परमैंगनेट ले लें या ब्लू इंक ले लें या कोई रेड इंक ले लें, तो ये इंक आहिस्ता आहिस्ता पानी में क्या होता जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। यू कैन राइट हियर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। वी कैन से कि डिफ्यूजन हुआ, और डिफ्यूजन बेसिकली टाइप है किस ट्रांसपोर्ट का, पैसिव ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि इसमें भी एनर्जी का यूज नहीं होता। नेक्स्ट टू दिस आइए डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन का एक टाइप, वी कॉल देम द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कौन सा डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब क्वेश्चन यह है कि ये कौन सा डिफ्यूजन है। देखिए मैंने पहले कहा कि डिफ्यूजन हमारे साथ मॉलिक्यूल का मूवमेंट है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। आप लोग डिफ्यूजन को और भी एग्जांपल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे ओरली में बताते चलो, रिटन फॉर्म में जरूरत नहीं है। सपोज हम मौसम सरमा में अंगीठी के करीब बैठते हैं, वहां पे खीर की कंसंट्रेशन हाई, हमारी बॉडी की तरफ लो, तो मॉलिक्यूल हाई से लो की तरफ आएंगे। इसके साथ साथ ना सिर्फ एक बल्कि आप लोग बाज़ औक़ात फील करते हैं कि गर्म के किचन में कोई सिलेंडर में कोई लीकेज है, तो आप लोग कह सकते हैं बाज़ औक़ात आपके नोज की तरफ स्मेल आ रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट उस रास्ते को फॉलो करते हैं जहां पे किचन को जाता है, तो आप लोग किचन की तरफ जाते हैं। घर में किसी कहते भी हैं कि किचन में गैस के सिलेंडर से लीकेज हो रही है, इसका कोई यानी ख्याल रखा जाए। तो इट मींस कि जो सिलेंडर था वहां पे कंसंट्रेशन हाई, आपके नोज की तरफ लो तो मॉलिक्यूल हाई से लो की तरफ आते हैं। नेक्स्ट डिफ्यूजन की टाइप फैसिलिटेटेड। एज द वर्ड इंडिकेट फैसिलिटेटेड मीन डिफ्यूजन तो है, मॉलिक्यूल हाई से लो की तरफ जाएंगे लेकिन कोई फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, सहारा कोई देगा। बिकॉज यहां पे अगर हम गौर कर लें, सम मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कैन नॉट, यानी अब कैंट या कांट लिख लें, सम मॉलिक्यूल्स कांट पास थ्रू, किससे पास नहीं होते, सेल मेम्ब्रेन से। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। शर्त क्या है, बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज आर चार्ज। बिकॉज किस वजह से शाबाश, बिकॉज ऑफ ये मॉलिक्यूल या लार्ज साइज के होंगे, बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज, या इन मॉलिक्यूल के साइज लार्ज होंगे, आर चार्ज ऑन देम, या उन पे चार्ज कुछ ऐसा होगा जिसको सेल मेम्ब्रेन नहीं छोड़ रहे, मीन नॉन पोलर होंगे। वाटर मॉलिक्यूल फर्ज करने पोलर है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो नॉन पोलर होंगे, जिसको लिपिड्स वाला जो पोर्शन है वो छोड़ देगा, या कुछ और पोर्शन इसको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ मॉलिक्यूल साइज में बड़े होने की वजह से या चार्ज उनके ऊपर डिफरेंट होने की वजह से क्या होंगे, कैन नॉट पास, वो पास नहीं कर सकते सेल मेम्ब्रेन को। तो क्या होगा, इनको क्या करेंगे, हमारे साथ ऑन सेल मेम्ब्रेन, सेल के मेम्ब्रेन पे सम स्पेशल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, कुछ खास किस्म के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, कुछ खास किस्म के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं, ये जो प्रोटीन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं, दे हेल्प इन कैरिंग द मॉलिक्यूल, दे डू व्हाट, दे हेल्प, ये मदद देते हैं, किसका कह रहा हूं शाबाश, उन प्रोटीन्स का जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट, दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट, किसके ट्रांसपोर्ट में, आप सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, सच काइंड से मुराद जो मैंने ऊपर दी है, मीन कि जिनके ऊपर चार्ज हो या चार्ज ज्यादा हो या लार्ज साइज के हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को अगर गौर से देखा जाए, मैंने यहां पे ऑलरेडी मेंशन किया,
on cell membrane some special proteins are present। इन स्पेशल प्रोटीन्स को नाम दिया जाता है कैरियर प्रोटीन। कौन से प्रोटीन? कैरियर प्रोटीन, जो इन किस्म के मॉलिक्यूल्स के साथ मदद देते हैं, हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? ट्रांसपोर्ट में। अच्छा, तो ये जो प्रोटीन्स हैं जो इनके साथ हेल्प करते हैं, तो ये प्रोटीन बेसिकली वी कॉल देम द कैरियर प्रोटीन। कौन से प्रोटीन? कैरियर प्रोटीन। इनको नाम दिया जाता है कैरियर प्रोटीन का, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल को कैरी करने की सलाहियत रखते हैं, फैसिलिटी देते हैं। किसको? कुछ मॉलिक्यूल्स को जो नहीं जा सकते थे, ट्रेवल नहीं कर सकते थे, एंटर नहीं हो सकते थे। तो ऐसे डिफ्यूजन को फिर से दोबारा मैं बताता चलूं, इसमें भी कंसंट्रेशन नोट कर लें कि मॉलिक्यूल हाई से तो लो की तरफ होंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ, कंसंट्रेशन की तरफ इनका मूवमेंट होगा, लेकिन कुछ पास नहीं हो पाएंगे। ऐसे मॉलिक्यूल को हेल्प करने के लिए प्रोटीन चाहिए। वी कॉल देम द फैसिलिटेटर प्रोटीन। कौन से प्रोटीन? फैसिलिटेटर और कैरियर प्रोटीन। तो बिकॉज ऑफ दिस कैरियर प्रोटीन जब डिफ्यूजन हो जाए, वी कॉल देम द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।